नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, जब हमारा कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है तो कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान सबसे अजीब बात ये होती है कि हमें वास्तव में ये पता ही नहीं चलता कि हमारे केस में चल क्या रहा है। किसी तारीख विशेष पर हमारे केस में क्या कार्यवाही हुई, और यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो किस कारण से नहीं हुई। हमारे केस में तारीख पेशी क्या है और केस किस स्टेज पर चल रहा है। इन सभी सवालों के लिए अधिकतर हमें अपने एडवोकेट पर निर्भर रहना पड़ता है, और एडवोकेट के द्वारा बिजी होने के कारण या अन्य किसी कारण से हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती। समय के साथ साथ हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है और लीगल फील्ड भी इसका अपवाद नहीं है। लीगल फील्ड में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट्स के सारे डेटा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ई कोर्ट्स के पोर्टल पर दिए जाने लगे हैं। ई कोर्ट्स पोर्टल के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर पर या मोबाइल ऐप पर भारत में लंबित किसी भी केस की डिटेल देखी जा सकती है। ये एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, जिनमें कोई भी व्यक्ति भारत की किसी भी न्यायिक अदालत में लंबित किसी भी केस की डिटेल प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि यदि केस में निर्णय हो चुका है तो निर्णय या अन्य आदेशों की कॉपी भी वो इसी ऐप या पोर्टल से प्राप्त कर सकता है। आप अपने मोबाइल के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर ई कोर्ट सर्विसेज के नाम से तलाश कर सकते हैं। इस ऐप को यूज़ कैसे किया जाता है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम ऐप को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले इस प्रकार की स्क्रीन मिलती है। इसमें ऊपर 4 टैब मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला है CNR। आजकल किसी भी कोर्ट में कोई भी केस पेश करने के पहले उसकी ई फाइलिंग करवानी पड़ती है। ई फाइलिंग के डेटाबेस में केस दर्ज होते ही एक CNR नंबर और एक QR कोड जनरेट हो जाता है। हम ऐसे नंबर या कोड के माध्यम से अपने केस की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। CNR नंबर ई कोर्ट पोर्टल के लिए महत्वपूर्ण और सुविधा प्रदान करने वाला होता है, इसलिए आप अपना केस दर्ज होते ही उसका CNR नंबर नोट ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में कभी भी आपको केस की स्थिति देखनी हो तो इसे यूज़ करते हुए स्थिति देखी जा सकती है। रेफरेंस के लिए हम इसमें कोई भी CNR नंबर जो हमारे पास है एंटर करके देखते हैं। CNR नंबर लिखकर सर्च करने से हमारे पास इस तरह से उस केस की डिटेल स्क्रीन पर मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले केस टाइप, केस नंबर, केस फाइल करने की तारीख, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख और CNR नंबर की जानकारी होती है। और फिर आगे के टैब में केस के स्टेटस की जानकारी होती है, जिसमें पता चल जाता है कि केस में सबसे पहले सुनवाई कब हुई, केस में अगर निर्णय हो चुका है तो निर्णय की तारीख क्या है, केस का वर्तमान स्टेटस क्या है और निर्णय किस प्रकार किया गया है। इसके बाद नीचे 4-5 टैब और हैं, जिनमें पेटिशनर और वकील का नाम, रेस्पोंडेंट और उसके वकील का नाम होते हैं। फिर केस में सुनवाई के लिए तारीख कब कब पड़ी और कौन सी तारीख पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी जानकारी आपको मिल जाती है, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद टैब होता है फाइनल ऑर्डर या जजमेंट का। इस टैब पर टैप करते ही आपको कोर्ट के डिसीजन की PDF कॉपी का लिंक मिल जाता है, जहां से आप डिसीजन की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। CNR के बाद केस स्टेटस का टैब होता है, जिस पर जाकर हमें अपने केस को अलग अलग तरह से तलाश करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें हम केस को केस नंबर से, पार्टी के नाम से, फाइलिंग नंबर या FIR नंबर से, वकील के नाम से, एक्ट या केस टाइप के अनुसार भी जानकारी हमारे पास हो, उससे हम अपना केस तलाश कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पार्टी के नेम से अपना केस तलाश करना है, तो पहले पार्टी के ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद उसमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पार्टी का नाम और केस ईयर को एंटर करने के बाद हमें अपने केस की पूरी जानकारी मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें डिटेल एंटर करते हैं और केस की पूरी जानकारी हमारी मोबाइल स्क्रीन पर होती है। दोस्तों, किसी कोर्ट में रोज़ाना कितने केसेस की सुनवाई होनी है, उसकी लिस्ट पहले से तैयार कर ली जाती है। मान लीजिए हमारे किसी केस में तारीख है और हमें कंफर्म करना है कि आज की कॉज लिस्ट में हमारी फाइल है या नहीं,
तो हम कॉज लिस्ट के टैब में जाकर उस कोर्ट की पूरी कॉज लिस्ट को देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने राज्य और ज़िले का नाम एंटर करना होता है, फिर कोर्ट सेलेक्ट करना होता है, फिर हम जिस तारीख की कॉज लिस्ट देखना चाहें देख सकते हैं। सर्वर पर किसी भी तारीख से 7 दिन पहले तक की और 7 दिन बाद तक की तारीखों की कॉज लिस्ट अवेलेबल होती है। इस तरह से मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अनुसार आपको पूरी कॉज लिस्ट मिल जाती है। लास्ट टैब होता है माई केसेस का। आप कोई भी केस सर्च करते हैं तो आपको स्क्रीन पर ऊपर ऐड केस का टैब मिलता है। उसको प्रेस करते ही वो केस सेव हो जाता है और भविष्य में कभी भी आपको उस केस का स्टेटस देखना हो तो आप माई केसेस टैब में जाकर देख सकते हैं। इस तरह से ई कोर्ट सर्विसेज की ऐप या उसे कंप्यूटर पर यूज़ करके आप घर बैठे बिना किसी सहायता के अपने केस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारियां आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की उपयोगी कानूनी जानकारियों के साथ। नमस्कार।